दरखास्त करता हूँ इमरान प्रताप जी। आप हजरत तशरीफ रखें प्लीज। वकार साहब का हुक्म है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त तौसीफ यहाँ पे बैठे हैं, चेहरे से मिलते भी हैं वो उनसे, तो उनका भी हुक्म था कि वो नज़्म पढ़ दें 2-3 मिनट। जी जी वकार भाई आ जाएं आप। हमारे सदर मोहतरम का हुक्म है, वो ऐलान कर दें, उसके बाद मैं शुरू करूँ। जी हजरत मैं थोड़ी सी रिवायत सीखने की माजरत चाहता हूँ। सदर मोहतरम से मेरी दरख्वास्त है कि दौरे साने की इजाज़त दीजिए। सदर मोहतरम की इजाज़त मिल गई। मेरी खुशनसीबी है कि ताहिर भाई, माजिद भाई, ये वो चेहरे हैं जिन्हें ज़मीन में बैठ के सुना करता था। मेरे अब्बू, मुझे याद है कि छोटी सी वो कर दूं, आपने बताया कि नाजिश प्रतापगढ़ी साहब तो मेरा ख्याल है कि मेरे परदादा की उम्र के रहे होंगे, वो उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे उंगलियां पकड़ के ले जाते थे कि चलो आज तुम्हें ताहिर भाई को सुनाना है, माजिद भाई को सुनाना है। उन्हें शेर सुनने का शौक़ है, मुशायरे सुनने जाया करते थे। मेरी खुशनसीबी कि मैंने इन बड़ों को बैठ के ज़मीन में सुना है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल को मेरे बच्चे हों तो मैं उनकी उंगलियां पकड़ के ले जाऊँ और कहूँ कि चलो तुम्हें ताहिर भाई को सुनवाना है, माजिद भाई को सुनवाना है। अल्लाह करे इनकी उम्रें लंबी हों, इनकी बड़ी दुआएं रही हैं। एक बहुत छोटी सी नज़्म के लिए मुझे हुक्म हुआ है। ये ट्विन सिटीज़ जो है, इसके जो तमाम साथी हैं, अरकान हैं, उनका हुक्म है और उनका हुक्म मानना ज़रूरी है, ऐसा जमाल भाई ने मुझसे कहा है, तो मुझे मानना ही है। बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूँ। इस नज़्म की तमहीद में बस इतना कहता हूँ कि पिछले दिनों आपको याद होगा, इस देश की पार्लियामेंट में एक सरापा किरदार जिसे देख के लगता है कि दिल में एहतराम आता है उस शख्स के लिए, उस शख्स का नाम है असदुद्दीन। एहतराम आता है, पता नहीं क्यों। मैं पॉलिटिकली और ये सब सारी चीज़ें इससे अलग हट के एक बात कह रहा हूँ। पिछले दिनों रजत शर्मा से वो बात कर रहे थे आपकी अदालत में, तो रजत शर्मा बार बार उन्हें घेर के एक सवाल पर ला रहे थे, बार बार, कि आप तो ऐसे हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके भाई साहब छोटे वाले ऐसी बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं, तो आपका क्या कहना है। और असद भाई बार बार उस सवाल से सलीके से बच रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं असद भाई से कभी मिलूंगा तो कहूँगा कि असद भाई, आपको कहना चाहिए कि देखिए, छोटा है वो, शायद उतनी समझ ना हो, या फिर कभी कभी लहजा उसका तीखा हो जाता है, बात जो कह रहा है वो बात तो सही है, बस ये है कि मैं उसके कान खींचूंगा कभी और उससे कहूँगा कि इस मुल्क में कभी कभी जो दिल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं बातें, उन पर भी चुप रह जाने की बात है, इसलिए चुप रहा करो। तो बार बार मुझे लगा कि मैं उनसे कहूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, इस नज़्म को आप, बिल्कुल मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि जो हमारे अपने लोग हैं या जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हमारी कौम के इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है और जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े नज़र आएँ, पॉलिटिकली नहीं बल्कि हौसले के लिए। मैं नज़्म शुरू करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, चौथी या पाँचवीं में पढ़ा करता था, तो मुझे याद है 92 के बाद हमारे चौराहे पर चंदा करके वो रील वाली कैसेटें लाउड स्पीकर पर बजा करती थी, साध्वी रितंभरा, उमा भारती, बिने कटियार की तकरीरें। इस देश में जहरीली तकरीरों का दौर तब से चल रहा है, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी का कि जिस शख्स ने खुद 40 दिन जेल में रह करके जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज़ होती है इस पर बहस शुरू करवा दी। किसी और चीज़ के लिए वो पॉलिटिकल मामला है, वो लोग समझे, मुझे कुछ नहीं कहना है, अदालत जो फैसला करे वो जाने। उनका शुक्रिया कि कम से कम बहस तो शुरू करवाई उस शख्स ने, कम से कम वो 40 दिन जेल में रहे तो प्रवीण तोगड़िया पे एक दिन के लिए मुकदमा तो दर्ज हुआ। अल्लाह करे ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बढ़ेगा। मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे, शीशे जैसे, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। कि तेरे
प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं। अब आपकी तालियां बजेंगी मुझे पता है। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। शायरी की भाषा नहीं है लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है। दुनिया मुझको ये कहती है इंकलाब है अकबर, दुनिया मुझको ये कहती है इंकलाब है अकबर, जाने कितने तो गड़ियाओं का जवाब है अकबर, जाने कितने तो गड़ियाओं का जवाब है अकबर। फिरका परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। विकार भाई सुनिएगा ये मिसरे कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, अब मिस्र सच्चे हो और कहीं ना कहीं आपके लिए उनके दिल में एहतराम हो तो एक शख्स की दुआएं मिले कि जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा 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 हो करके भी बनकर लश्कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। आखिरी बंद इस नज्म का और आज का के आखिरी मिसरे कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, जो हमसे हर दिन सवाल करने वाले हैं, कभी कभी मुझे लगता है उनसे कहा जाए कि साहब कितने सबूत लोगे, क्या पूछोगे, ये सिस्टम कितना इम्तहान लेगा। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट आया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला आया तो हम अजहर से लेकर के यूसुफ पठान, इरफान पठान, मुन्नफ पटेल और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में अगर म्यूजिक आया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए, हमारे हाथ में साइंस आया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हाजी मस्तान भी बन गए हों, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है, ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है, हमें इस रंग से मत पहचानिए। हम सिस्टम से गुजारिश करते हैं कि हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं, हमें उससे पहचानिए, हम इस मुल्क की तरक्की में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। आजादी के बाद से आज तक राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक संगठन ने
अपने मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराया है। ये है उनका सच। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सॉल्यूशन बता के जाता हूं, नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। ये ऐसा मेरी खता सिर्फ इतनी है, ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे बहुत शुक्रिया हजरत, आप तमाम का एक खर्ज अदा करने के लिए सलीम फारूकी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो शोराए किराम और सामाइन